Om Shanti. This is the scientific perspective of godly knowledge of 27th of January 2026. बेसिकली आज की मुरली केवल गाइडेंस नहीं है लेकिन एक वार्निंग जैसे भी है, जो कि सुरक्षा की गाइडेंस भी देती है, आत्मिक टेक्नोलॉजी के मैनुअल की भी बात करती है। आज की मुरली का थीम है ऊपर चढ़ना मुश्किल नहीं है लेकिन टिके रहना मुश्किल है, और जिसकी रूट प्रॉब्लम है माया। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि माया गिराती किसको है, और आंसर है जिसको अहंकार है। वो सबसे पहले गिरता है, जिनको लगता है कि मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है। ज्ञान मार्ग में ये बन जाता है एक स्पिरिचुअल ईगो, जिसके सिम्टम्स क्या है कि मुरली कम पढ़ना, सलाह नहीं लेना, या फिर खुद को सीनियर आत्मा मानना, या करेक्शन से रेसिस्ट करना खुद को कि नहीं मुझे पता है चीज़ें, मैं बहुत समय से ज्ञान में हूँ। तो साइकोलॉजिकली इसे कहते हैं कि ईगो ब्लॉक्स लर्निंग एंड लर्निंग स्टॉप्स द ग्रोथ, ग्रोथ स्टॉप्स एंड फॉल स्टार्ट्स। तो माया अटैक नहीं करती लेकिन बस ईगो के गेट खोल देती है, बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है। ओके, तो इन केस ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है तो मैं अभी इस चीज़ को ख़त्म करूँ और दोबारा अपनी आंखें खोल के दोबारा लर्निंग शुरू करूँ, क्योंकि बाबा ने कहा है कि आप जिस दिन से ज्ञान में आते हो और शरीर छूटने तक आप सीख ही रहे हो। राजयोगा एक सेकंड में सीखने की चीज़ नहीं है। बाबा कहते हैं आप विद इन जर्नी हमेशा सीखते रहते हो, आप हर रोज़ कुछ सीख रहे हो, और वो राजयोग का हिस्सा ही है। ओके, सो हमें ये ईगो के गेट्स को बंद कर देना चाहिए, और जितना ग्रैब कर सकते हो, जितना सीख सकते हो, हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते चलो। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज़ ये आंखें बहुत धोखा देती है। सो ये लाइन बहुत डीप है। आइज़ मतलब आइज़ कैसे धोखा देंगी, सिर्फ देखना नहीं है लेकिन आँखों के देखने की वजह से डिज़ायर्स एंट्री कर जाते हैं। आँखें एक डिज़ायर एंट्री गेट है। मॉडर्न साइंस इसे लिंक करती है कि जो हम देखते हैं उसकी वजह से डोपामाइन ट्रिगर होता है, सिर्फ देखने से भी कंपैरिजन होता है, डिज़ायर लूप बनता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है। इसीलिए हमारी लैंग्वेज में बाबा कहते हैं कि आंखें विकारों का दरवाज़ा है कहीं ना कहीं। सावधानी इज इक्वल टू कॉन्शियस फिल्टरिंग। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना एक तरह से माया की आंखों की परीक्षा है, जो कि बाहर से हार्मलेस लगती है लेकिन अंदर से हमारे संस्कारों को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करती है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से चीज़ें देखनी भी चाहिए। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, मुझे पता है वहाँ चीज़ काम की है नहीं, तो मैं वो चीज़ को देखूँ ही नहीं पहले से ही। थर्ड पॉइंट में ध्यान वर्सेस योग की बात की गई है। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर किया गया है कि ध्यान ट्रांस टाइप होता है और योग, राजयोग एक मेडिटेशन रिमेम्बरेंस जैसा है। ध्यान से सेंशरी विड्रोवल ज़रूर होता है लेकिन योग के अंदर कॉन्शियस कनेक्शन बनता है। ध्यान एक पैसिव स्टेट है लेकिन योग एक एक्टिव अवेयरनेस है। ध्यान में एक्सपीरियंस चेजिंग ज़रूर होती है लेकिन योग आइडेंटिटी स्टेबलाइजिंग करता है। ठीक है, ध्यान में रिस्क ऑफ इल्यूजन भी हो सकता है लेकिन योग में ग्रोथ इन क्लैरिटी होती है। तो ध्यान में व्यक्ति अनुभव ढूंढता है लेकिन योग में आत्मा पहचान मजबूत करती है। ध्यान एकदम से हो जाता है या एकदम से आपको कुछ दिखता है, उसके अंदर आपको विजन्स दिखते हैं, लेकिन योग में धीरे 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 आप खुद एक्सपीरियंस गेन करके अपने आप वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हो। कोई और पे डिपेंडेंसी नहीं होती उसमें। इसीलिए एक्सपीरियंस इज़ नॉट इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन बट रिमेम्बरेंस इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो 5 सेकंड मैंने कोई चीज़ को विजुअल देख भी लिया तो उससे क्या बदल जाएगा? ये चीज़ मुझे खुद को समझने और दूसरों को समझाने की भी ज़रूरत है कि इन केस अगर हमें साक्षात्कार हो भी गया तो ठीक है, हम कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हो जाएंगे।
बहुत सारे बच्चे जो साक्षात्कार जिन्हें हो गया था और वो छोड़ छोड़ के चले गए, तो साक्षात्कार करने से कोई निश्चय बुद्धि नहीं होता है, बस वो 5 सेकंड का एक इल्यूजन जैसा हो सकता है। कई बार तो भरोसा ही नहीं होता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इससे बढ़िया है कि हम याद करें ना जो हमें प्रोसीजर बता रखा है, जो हमें टेक्निक बता रखी है, जिससे ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। 4th पॉइंट कि लिंक टूट पड़ता है, इसकी बात कर रहा है कि स्पिरिचुअल बैटरी साइंस क्या है यहाँ पे। ये सीधा नर्वस सिस्टम साइंस है कि जब व्हेन यू आर रिमेम्बरिंग बाबा, ठीक है, तो हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम स्टेबलाइज होता है। सबसे पहला हम इमोशनल हमारे जो इमोशनल चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इम्पल्स कंट्रोल इम्प्रूव हो जाता है। और जब लिंक टूटता है तो क्या होता है, पुराने संस्कार टेक ओवर कर लेते हैं, रिएक्शन मोड ऑन हो जाता है, विकर्म करना बहुत हम इजी समझते हैं। योग क्या है, एक एनर्जी चार्जिंग है, और विकार क्या है, एनर्जी का लीकेज है। जब तक हम लीकेज को नहीं रोकेंगे ना, तो हमारा योग जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकता। वरना हम क्या कर रहे हैं, हम योग भी कर रहे हैं लेकिन विकारी भी बन रहे हैं। तो क्या है, जितनी एनर्जी ले रहे हैं वो वेस्ट कर रहे हैं, ले कम रहे हैं, वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो पहले अपने लीकेजेस को स्टॉप करो ताकि हमारा योग इम्प्रूव हो, एनर्जी हमारे अंदर स्टॉक हो। 5th पॉइंट बात करता है कि यज्ञ में विघ्न रूप कौन है, ठीक है। तो इसकी अगर सबसे बड़ा इसका जो रीज़न है, कहीं ना कहीं जब हम परचिंतन करते हैं तो हम खुद ही विघ्न रूप हैं। ओवर थिंकिंग अबाउट अदर्स, जजिंग, कंपेयरिंग या डिस्कसिंग अबाउट द फॉल्ट्स, किसी के पीछे से उसके कमियों के बारे में डिस्कस करना। ब्रेन इफेक्ट में इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है, कोर्टिसोल रिस्क कहा जाता है, यूनिटी ब्रेक कहा जाता है। यज्ञ डिस्ट्रॉयर इज नॉट आउटसाइड एनिमी, ठीक है। बाबा कहते हैं यज्ञ की ग्लानि बाहर वाले नहीं कर सकते, घर के अंदर जो बैठे हैं वही कर सकते हैं पहले। सो इट इज़ एन इंटरनल कमेंट्री हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, उसने ऐसा क्यों किया, उसको जिम्मेदारी क्यों मिली, ये जो थॉट्स हैं ये हमारे वाइब्रेशंस को गिराते हैं, कनेक्शन को काटते हैं, प्रोग्रेस को स्लो करते हैं। हमें दूसरों को जितना आगे बढ़ाने का संस्कार रहेगा, जितना दूसरों को आगे, उतना हम खुद अंदर से आगे बढ़ते हैं। हमें कॉन्फिडेंस आता है खुद में कि हाँ हम एक बहुत अच्छे ह्यूमन हैं। वो खुद को कॉन्फिडेंस राइज करने के लिए दूसरों को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमें एट द एंड किसी को नहीं दिखाना, पहले खुद को दिखाना है। जितना आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट रहोगे, आपके वाइब्रेशंस उतने ब्यूटीफुल रहेंगे। 6th पॉइंट अंतर्मुक्ता की बात करता है। अंतर्मुक्ता मतलब इनर इंजीनियरिंग। अंतर्मुक्ता को और क्या कह सकते हैं, जहाँ पे अटेंशन आउटसाइड से हटाकर इनसाइड पे आ जाता है। मतलब हमारी अवेयरनेस जो है वो इनसाइड में लेके आना कि मैं कौन, पहले दूसरे छोड़ो कि दूसरे क्या कर रहे, कैसे कर रहे, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी कहाँ गलती है, मेरा कैसा रिएक्शन है, मैं कैसे इंसान हूँ, मैं कैसे सोल हूँ। ओके, सो इसे अंतर्मुखी कहा जाता है मोटा मोटा। न्यूरोसाइंस इसे कहता है कि डिफ़ॉल्ट मोड जो नेटवर्क है वो शांत होता है जब हम ऐसा करते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस सेंटर जो है वो एक्टिवेट होता है, जिससे क्या होता है, रिजल्ट में हमारा रिएक्शन लेस हो जाता है, मोर ऑब्जर्वेशन हो जाती है, स्टेबल रिमेम्बरेंस हो जाती है। तो अंतर्मुखी होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमें खुद में मज़ा आने लग जाता है, दूसरों को छोड़ो, मैं खुद की लाइफ से सेटिस्फाई होना शुरू होती हूँ, मुझे खुद की कमियाँ नज़र आनी शुरू होती हैं, मेरा परिवर्तन होना शुरू होता है। ओके, 7th पॉइंट में अगर हम बात करें तो मैं जो करूँगा मुझे देख के सब करेंगे, ऐसे बाबा ने कहा है। तो ये जो लीडरशिप साइकोलॉजी है, मिरर न्यूरॉन्स इन ब्रेन जो है वो, जैसे लोग वर्ड्स नहीं लेकिन बिहेवियर को कॉपी करते हैं, है ना। कोई मूवी आती है, कुछ एक्टर्स हैं जो एक्टिंग करते हैं, तो लोग उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं। चाहे कोई बड़ा एक्टर नेगेटिव प्ले कर रहा हो तो नेगेटिवली कॉपी करेंगे, पॉजिटिव कर रहा हो तो ये हमारे मिरर न्यूरॉन्स काम करते हैं यहाँ ब्रेन में। जैसे लोगों के हम साथ रहते हैं
उन लोग के बिहेवियर को हम कॉपी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इतना पावरफुल बनना चाहिए कि मेरा बिहेवियर अमेजिंग हो ताकि आसपास के लोग मुझे कॉपी करें। अगर मैं ढीला हूँ तो वातावरण ढीला है, मैं स्ट्रांग हूँ तो फील्ड स्ट्रांग है ना। हम दूसरों को कॉपी क्यों करें, हम कॉपी करवाने वाले बने ना। और जो लीडर्स होते हैं ये उन्हीं की बुद्धि में आएगा बस, बाकी सबको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसे निमित्त भावना से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई हम निमित्त हैं कोई चीज़ के लिए, मैं जिम्मेदार हूँ। वो एक अंदर पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई करे ना करे लेकिन मैं बाबा को रिवील करूँगा, मुझ में वो कॉन्फिडेंस हो। तो आज की मुरली का एसेंस क्या है ओवरऑल, कि माया पाप से नहीं लेकिन लापरवाही से गिराती है। चलो आई अवेयरनेस ड्रिल क्या करेंगे इसमें, दिन में 3 बार पूछो कि मैं अभी क्या देख रहा हूँ, और ये है मेरे मन में क्या क्या जगा रहा है, जो मैं देख रहा हूँ उसकी वजह से मेरे मन में क्या क्या चीज़ें इमर्ज हो रही है। ठीक है, अवेयरनेस जो है वो हमारे डिज़ायर के चेन को ब्रेक करती है, इसीलिए हमें अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। बजाय चीज़ों को हम ऐसे ही छोड़ दें, अवेयर हो जाएं चीज़ों को लेकर के कि मेरे अंदर क्या चल रहा है मुझे तो बताओ। ठीक है, सेकेंड इज़ लिंक चेक अलार्म, जो हर 2 घंटे में 30 सेकेंड में हम कर सकते हैं, 30 सेकेंड के लिए हम कर सकते हैं। डिसकनेक्टेड, दैट इज़ इक्वल टू टेंशन, इरिटेशन और ओवर थिंकिंग से डिसकनेक्टेड फील करें हम। ठीक है, 30 सेकेंड्स का पोज ले और अपने आप को डिसकनेक्ट करें, किससे, टेंशन से, इरिटेशन से, ओवर थिंकिंग से। थर्ड इज परचिंतन, जो हमारा फास्ट हो रखा है, तो आज पूरे दिन में नो डिस्कसिंग एनीवन्स वीकनेस, नो मेंटल जजमेंट्स। किसी के बारे में पीछे से तो बुरा बोलना ही नहीं है, अगर बुरा बोलना है सामने से बोल दो, पीछे से किसी की कोई बुराई नहीं करनी होती है, किसी के अंदर कमियां हमने देखनी नहीं है। बी अ पर्सन व्हाट यू आर। हमें कभी भी दो फेस का नहीं होना चाहिए कि आगे कुछ और पीछे कुछ, जैसे हो वैसे रहो। ठीक है, लोग कहते हैं कि वो इंसान ज़्यादा बेहतर है जो सामने बोल देता है, लेकिन ठीक है ना, हमें बोलना भी बहुत तमीज़ से आना चाहिए। हम ऐसे क्यों बोले किसी को कि सामने वाले को हर्ट हो जाए। और कई बार हम करते हैं कि ना बुरा मत मानना, लेकिन ये बात ऐसी है, जब आपने ये वर्ड बोल दिया ना कि बुरा मत मानना, ऑफ कोर्स उसको बुरा लगेगा ही लगेगा, आपके ये टर्म बोलने से वो बात बदल नहीं जाती है। तो ये जो डायलॉग अगर हम बोलते हैं तो इसको ना यूज़ करा करें कि बुरा मत मानना लेकिन मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, या जो भी हम ऐसे डायलॉग्स मारते हैं, हमें थोड़ा मेच्योर बिहेव करना चाहिए। आफ्टर ऑल हम भगवान के बच्चे हैं, मेरे बिहेवियर में थोड़ी तो यूनिकनेस, थोड़ी तो हीरोइकनेस होनी चाहिए ना, कि मेरा बात करने का तरीका सबसे थोड़ा हीरोइक हो, ना कि मैं कॉमन इंसानों के जैसे बात करूँ कि मुझे बुरा लग गया, मुझे ऐसा फील हो गया, मुझे वैसा फील हो गया तुम्हारी बातों से। ठीक है, या मेरी बातों से कोई हर्ट हो रहा है, तो दूसरों में और मुझ में फ़र्क ही क्या है। तो ये चीज़ है जो हमें एक धारणा करने की ज़रूरत है खुद के अंदर, जो कि हमें कहीं पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ऑफ कोर्स। ठीक है, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम घर में, चाहे गृहस्थ में, चाहे हम सेंटर पे आए या जैसे भी। और मेंटली किसी को जज मत करो, ठीक है, सबका अपना पार्ट है। रात को लिखो कि मेरा माइंड हल्का लग रहा है या नहीं लग रहा दिन भर की इन प्रैक्टिसेस के बाद। ठीक है, आज मुरली पढ़ते समय पहले 10 मिनट ऑब्जर्व करना कि अंडरस्टैंडिंग डीपर हो रही है या नहीं, चीज़ें समझ आ रही है नहीं, या मुरली पढ़ने के बाद करना ये चीज़ कि मुझे आज क्या क्या नया नया समझ में आया। और यहाँ पे एक ईगो कैच एक्सरसाइज भी करनी है कि जब भी मन कहे कि मुझे पता है, मुझे क्यों सुनना है, मैं सही हूँ, तुरंत पोज करके लिखो या चेक करो कि ये आत्मा बोल रही है या मेरा अहंकार बोल रहा है। ओके, और एक बार वीकली क्या चेक करोगे कि क्या रिएक्शन कम हुआ है, या मैंने कंपैरिजन करना बंद किया है, क्या मेरी याद नेचुरल हुई है। अगर हाँ तो आप योग कर नहीं रहे हो लेकिन योग ऑटोमेटिकली लग रहा है। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओम शांति।